राम मंदिर का दान चोरी हो गया। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अयोध्या के वकील उनका केस लेना ही नहीं चाहते। आइए जानते हैं इसके लीगल डायमेंशंस क्या है। मैडम लीगल ये क्या, राम मंदिर में दान का पैसा चोरी हो गया करोड़ों में, और अब वहाँ के वकील कह रहे कि अक्यूज का केसेस ही नहीं लेंगे। पहली बात, इसको चोरी मत बोलो, इसका सही टर्म है एम्बेजलमेंट, यानी कि जिसको पैसा संभालने के लिए ट्रस्ट किया गया था उसी ने अलेजेडली उसी पैसे को गायब कर दिया। एसआईटी ने अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है और 70 लाख से भी ज्यादा कैश रिकवर किया है। पर असली सवाल ये है कि अगर किसी अक्यूज को वकील ना मिले तो लीगली क्या होता है। अगर कोई वकील नहीं करता है तो क्या बिना वकील के ट्रायल लीगली चलेगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसके लिए भी एक लॉ है। सेक्शन 341 ऑफ BNSS ये कहता है कि कोर्ट में अगर किसी भी अक्यूज के पास वकील नहीं है तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक वकील अलॉट हो, और वो भी स्टेट के खर्चे पे। इसको कहते हैं लीगल एड, और ये मिलता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नासा के थ्रू। लेकिन अगर प्राइवेट वकील ग्रुप में बोल दे कि हम केस नहीं लेंगे तो ये तो अलाउड होगा ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी एडवोकेट पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से ब्रीफ रिफ्यूज नहीं कर सकता। कसाब का केस याद है, देश का सबसे ज्यादा हेटेड अक्यूज्ड, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे भी लॉयर मिलना चाहिए और फिर होगा एक वैलिड ट्रायल। मतलब अक्यूज चाहे कोई भी हो, फेयर ट्रायल सबका हक है। एग्जैक्टली क्योंकि एक फेयर ट्रायल तभी होता है जब दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह से सुना जाए और फिर जजमेंट दी जाए, और यही चीज़ किसी भी देश के जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है।